दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं क्वाड समूह के बारे में। क्वाड समूह है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है, भारत के क्वाड समूह में शामिल होने से भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड समूह के बारे में। अब देखिए, नाम से समझ में आ रहा है क्वाड यानी कि चार। अगर हम हिंदी में देखें तो क्वाड यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसको हिंदी में कहा गया है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद आपके स्टेटमेंट में दिया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा, क्वाड यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। अब इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसको हम मैप के माध्यम से समझते हैं। ये है आपका यूएसए यानी कि अमेरिका, ये आपका हो गया भारत अपना, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया जापान। यानी कि ये चार देश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान, ये समूह मिल करके क्वाड समूह की रचना करते हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाए, इसकी पृष्ठभूमि पे जाए, तो स्टार्टिंग इसकी 2007 में होती है। 2007 में जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, अभी हाल ही में ये करंट में भी था कि जापान के प्रधानमंत्री अभी चेंज हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। उस वक्त जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, उनके द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र, अब ये हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है इसको समझिए। भारतीय प्रायद्वीप के लगा हुआ जो क्षेत्र है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद महासागर है। साथ में जो जापान के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में प्रशांत क्षेत्र है। अगर हम पूरे मैप की बात करें, ग्लोब की बात करें, तो उससे आपको हिंद और प्रशांत क्षेत्र समझ में आएगा। हालांकि ये क्षेत्र और ये क्षेत्र मिलकर के हिंद प्रशांत क्षेत्र की रचना करते हैं। इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने, सुरक्षा स्थापित करने यानी कि समुद्री सुरक्षा, समन्वय स्थापित करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री द्वारा एक ऐसे ग्रुप की रचना की बात की गई जो इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर सके। क्योंकि ये जो क्षेत्र था, ये ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट कहा जाता है। ऐसे में जब इस समूह की रचना की बात की गई, सारे भारत भी तैयार, अमेरिका भी तैयार, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आगे नहीं आ पाता है क्योंकि उसके ऊपर चीन का दबाव रहता है। हालांकि चीन को उस वक्त ये लगता है कि ये जो समूह है इसकी रचना एशियाई नाटो के रूप में की जा रही है, यानी कि एक मिलिट्री ग्रुप के रूप में तैयार हो रहा है। इसके लिए अमेरिका, भारत ये भी आगे आते हैं कि भैया इस दौरान, यानी कि आपको पता ही है कि 2009 का जो दौर था वो एक फाइनेंशियल रिसेट यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा था। काफी ग्लोबल रूप में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था। तो उसने कहा भैया हम इस रूट को, ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, ये इसको हम व्यापार के माध्यम से आगे ले जाएंगे, इसको व्यापारिक समन्वय स्थापित करेंगे यहाँ देशों के मध्य। लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है चाइना के दबाव के चलते। फिर 2012 में देखा जाता है कि शिंजो एबे ने फिर एक बार इन समूह की रचना की बात की और 2017 में आकर के ये इस समूह की पहली मीटिंग होती है आसियान ग्रुप के एक दिन पहले, आसियान ग्रुप की मीटिंग के एक दिन पहले। अगर देखा जाए 2007 में जब इस ग्रुप के रचना की बात की गई थी तो 1-2 साल तक क्वाड का नाम था, लेकिन उसके बाद वो इतना प्रासंगिक नहीं रहा। लेकिन हाल ही में देखा जा रहा है कि 2008 के बाद से जब अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापारिक युद्ध देखा जा रहा था, उनके आयात निर्यात के जो नियम थे उनमें परिवर्तन देखा जा रहा था। ऐसे में एक बार फिर से क्वाड समूह एक डिस्कशन में एक फिर से उभर करके आता है। जब 2017 में इसकी पहली मीटिंग हुई और फिर ये आगे बढ़ने लगा। इसमें भारत भी है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहां से चाइना के ऊपर फिर से एक दबाव भी, और उसके ऊपर फिर से ये आने लगा, क्या ये एक फिर मिलिट्री ग्रुप के रूप में तैयार हो रहा है। देखा जाए कि भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले में भारत को समझना पड़ेगा भौगोलिक रूप से। भारत स्थित कहाँ है, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में। भारत के उत्तर और पश्चिम पे देखें तो ये पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। अब कौन कौन से राज्य हैं, तो जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, साथ में आपका पंजाब पड़ता है। अगर उत्तर पूर्व की भारत की सीमा की बात करें तो भारत चाइना के साथ सीमा साझा करता है। इनमें कौन कौन से राज्य हैं, तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में बहुत टाइम पूछे गए हैं और साथ में स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। साथ में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्वाड में कौन कौन से ग्रुप हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगर हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो जब भारत की अगर हम रचना देखें, भारत की भौगोलिक स्थिति देखें, तो भारत उत्तर में जहां अपनी सीमा साझा करता है पाकिस्तान चाइना से, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार लगा हुआ है, तो दक्षिण में श्रीलंका, ऐसे में साथ में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ऐसे में भारत को रक्षा, सुरक्षा और साथ में उसके पड़ोसी देशों के साथ, पूर्वी एशियाई देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ उसके संबंधों में सुदृढ़ता लाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर भारत की बात करें
तो भारत ने जहां पहले लुक ईस्ट नीति को अपनाया था, वर्तमान में भारत एक्ट ईस्ट नीति यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा है। अब ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? यानी कि पूरब के जो देश है, पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उनके साथ भारत अपने संबंधों को सुदृढ़ करे। वहां जहां पहले केवल देखने का काम करता था, अब वो एक्ट करे। आज दौर है कि हम एक्ट करें, ना कि देखें। अपने बाजार की पहुंच को वहां तक स्थापित करें, रक्षा सुरक्षा अपने संबंधों को वहां तक पहुंचाए। इसके लिए क्वाड समूह एक बहुत ही अच्छा मंच भारत के लिए कहा जा रहा है। साथ में जो विकसित देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, जो कि क्वाड के हिस्से हैं, क्वाड के एक पार्ट है, भारत उनके साथ रणनीतिक सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अगर देखा जाए तो चाइना की एक नीति है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? अगर देखें, पाकिस्तान 20 साल से लगभग वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, जो कि प्राचीन काल में सिल्क रूट कहा जाता था, वहां भारत से एशिया से होकर के चाइना, एशिया, अफ्रीका यानी एशिया का ये मार्ग, अफ्रीका और यूरोप तक सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से एक रूट तैयार कर रहा है, जहां वो भारत को घेरने की कोशिश भी कर सकता है। साथ में चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर के CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके माध्यम से भी भारत को घेर रहा है। यानी कि चाइना के भारत को चारों ओर से घेरने की जो नीति है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि चाइना ने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को भी 99 साल के लिए ले लिया, और साथ में जिबूती के बंदरगाह तक भी वो अपने पैर पसार चुका है। ऐसे में भारत को चारों ओर से जो घेरने की नीति है, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जा रहा है। साथ में देखा जा रहा है कि चाइना ने दक्षिण चीन सागर के कई ऐसे द्वीप हैं जिसपे अपना कब्जा कर लिया है। उसकी लगातार उसके सीमा विवाद ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस यानी कि दक्षिण चीन सागर के देशों के साथ भी चल रहे हैं। उसका कहना है कि दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र भी उसका है और लगातार वो हिंद महासागर के क्षेत्र में भी अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत अपनी स्थिति को सुदृढ़ करे, एक ऐसे समूह में शामिल हो ताकि शक्ति संतुलन के जो सिद्धांत है उसको स्थापित किया जा सके। और क्वाड समूह को उसी रूप में देखा जा रहा है कि जहां भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलकर के इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, शांति एवं समन्वय स्थापित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एक चीज और हमें ध्यान देने वाली बात है कि चाइना लगातार इस बात को कह रहा है कि ये एक एशियाई नाटो है। हालांकि जो क्वाड समूह का गठन हुआ था, ये एंटी चाइना के लिए नहीं हुआ था। इसका समूह समुद्री क्षेत्र में समन्वय और समृद्धि के सिद्धांत के लिए हुआ था। परंतु जैसे चाइना की वर्तमान स्थिति देखी जा रही है और कोविड-19 में भी कहा जा रहा है कि एक वुहान वायरस है, यानी कि एक चाइनीज वायरस है। ऐसे में भारत का क्वाड समूह के लिए आगे बढ़ के आना, क्वाड समूह में बढ़ के हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसकी चुनौतियों की बात करें कि क्वाड समूह में चुनौतियां क्या हैं, तो सबसे प्रमुख चीज ये है कि भारत ने हमेशा से अपने थल सेना पे ज्यादा फोकस रखा है। इस समूह के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अपनी नौसेना को भी सुदृढ़ कर सकता है। साथ में आसियान देशों को भी, अभी हाल ही में बात हुई थी कि आसियान देशों को भी भारत क्वाड समूह में शामिल करने की बात कर रहा है। ऐसे में भारत की जो पहुंच है वो दक्षिण चीन सागर और पूर्वी एशियाई देशों के साथ लगातार बढ़ती जाएगी और एक ऐसा रणनीतिक मंच भी प्रदान हो जाएगा भारत को, जहां वो चाइना पे भी दबाव वर्तमान से और भविष्य में भी बना सकता है। तो ये था क्वाड समूह के बारे में। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी मैं डालूंगा, उसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।